सेम फ्लावर के अंदर क्या होते हैं, अगर एक ही फ्लावर के अंदर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो उसी में क्या होगा, मेल पार्ट होगा, उसी में फीमेल पार्ट होगा फ्लावर में। तो वहां से क्या होगा, वहां पर सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा। तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन को रोकने के लिए क्या है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन को रोकने के लिए यानी कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन को रोकने के लिए कुछ आउटब्रीडिंग डिवाइस का यूज किया जाता है। तो उसमें से कुछ तो क्या होती है, नेचुरली होती है, कुछ तो नेचर ही नहीं चाहता कि उसका सेल्फ फर्टिलाइजेशन या सेल्फ पॉलिनेशन हो। सेल्फ पॉलिनेशन को कम करने के लिए, है ना, या फिर क्रॉस पॉलिनेशन को इनकरेज करने के काम तो खुद ही कुछ फ्लावर्स तो या कुछ प्लांट तो खुद ही कर लेते हैं, बट कुछ नहीं करते हैं तो कुछ के लिए हमें आर्टिफिशियली यानी एंथ्रोपोजेनिकली हमें करना पड़ता है। यानी मैन क्या करता है, आदमी जाके यानी कि मैन उसको क्या करता है, हेलो, वीडियो गई थी कभी, आवाज कट रही है क्या? हेलो, अरे बोलो जल्दी से, आवाज कटी थी क्या अभी? हाँ, और वीडियो, वीडियो भी। वीडियो भी चली गई थी, अभी आ रही है? हाँ, चलो तो मैं देखता जाऊंगा साथ साथ, अगर कुछ ऐसा होता है तो हमने ये चीज यहाँ तक पढ़ ली थी, है ना, कि कुछ में क्या हो सकता है कि पॉलन और जो एंड्रोसियम है और गाइनोसियम, इनकी लेंथ क्या कर जाए, वेरी कर जाए। तो वहां पे भी एक तो ये हो सकता है, एक होता है कि इनकी जो मैच्योरिटी का टाइम है वो दोनों अलग अलग हो। पॉलन अलग मैच्योर होता हो, मतलब पॉलन बोलना हो, है ना, स्टिग्मा या एंथर है उसका मैच्योरिटी का टाइम अलग हो, ठीक है, और स्टिग्मा का क्या है, मैच्योरिटी का टाइम अलग हो। तो उन दोनों की रिसेप्टिविटी भी अलग हो सकती है। तो इस तरीके से तीन चार तरीके मैंने बता रखे हैं ये इसमें, जिससे क्या है, जिससे कि आपका सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, कम किया उसको, या डिस्करेज किया जाता है इनको, उसको कम किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज देख चुके थे। अब पढ़ने में आइदर द पॉलन ग्रेन इज रिलीज बिफोर द स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव और बिकम रिसेप्टिव मच बिफोर द रिलीज ऑफ पॉलन ग्रेन। तो इसमें कह रहा है कि आइदर द पॉलन ग्रेन इज रिलीज बिफोर द स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव, या तो पहले ही क्या हो जाता है, पॉलन ग्रेन रिलीज हो जाते हैं, या फिर स्टिग्मा के रिसेप्टिव होने की उसकी उसके पास वो कैपेबिलिटी आती है, जिसके बाद क्या हो सके, स्टिग्मा के ऊपर आपका पॉलन ग्रेन जनरेट कर सके। उस कैपेबिलिटी के आने से पहले या उसकी कैपेबिलिटी आने के बाद ही पॉलन ग्रेन क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। तो इससे भी क्या ये इसमें ये पता चल रहा है कि इसमें मेच्योरिटी का टाइम अलग अलग है, मेच्योरिटी का टाइम अलग है। एंथर यानी कि पॉलन आपका क्या है, जब आपका एंथर क्या हो रहा है, मैच्योर हो रहा है और वहां से पॉलन रिलीज कर रहा है, उसका रिलीज करने का इनकी मेच्योरिटी का टाइम अलग है, और आपके स्टिग्मा का क्या मैच्योर होने का, रिसेप्टिव होने का टाइम क्या है, अलग है। इससे ही पता चल रहा है, ठीक है। इन सम अदर इन सम अदर स्पीसीज द एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस एट डिफरेंट पोजिशन। तो ये भी बता चुका था, क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन पे प्लेस हो सकते हैं। हो सकता है कि ये हाइट में स्टिग्मा बड़ा हो तो पिस्टल कहाँ हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, अंदर हो जाएगा बहुत, या हो सकता है कि पिस्टल बहुत बड़ा हो और एंथर आपके क्या हो, बहुत छोटे हो। तो ये भी क्या है, एक तरीका है जिससे कि सेल्फ पॉलिनेशन को क्या है, डिस्करेज किया जा सकता है। बोलो है ना, बोथ दिस डिवाइस प्रिवेंट ऑटोगेमी, है ना। तो एक जो हो गया कि पॉलन कैन नॉट कम इन कॉन्टेक्ट, तो ये तरीके बता दिए। एक तो क्या है कि मेच्योरिटी का टाइम अलग हो, और एक है कि उनकी साइज क्या करें, वेरी कर जाए। तो इनसे क्या है, इससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं किसको, ऑटोगैमी को। बताओ बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो पेपर में पूछा जाएगा ऑटोगैमी को प्रिवेंट करने के दो तरीके बता दो। तो एक क्या है, एक तो है कि लेंथ में वेरी हो जाए, एंड्रोसियम है ना, जो आपका एंथर है या एंड्रोसियम है, मेल सेक्स ऑर्गन है, उसका लेंथ वेरी कर जाए। क्या हो सकता है कि आपका जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है, उनकी क्या क्या गाइनोसियम, उसके उसका साइज, उसकी जो लेंथ है वो वेरी कर जाए। तो अगर दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा वेरी कर जाते हैं तो एक छोटा गाइनोसियम हो जाए, मतलब छोटा ये हो जाए, एंथर बड़े हो जाए तो हाइट में ऊपर निकल जाएगा, या एंथर बड़े हो जाए, है ना, ये छोटा हो जाए, है, या एंथर छोटा हो जाए, ये बड़ा हो जाए। तो इस तरीके से वेरिएशन से क्या हो सकते हैं, हम ऑटोगैमी को प्रिवेंट कर सकते हैं। बताओ समझ आ रही बात नहीं आ रही? यस सर। जल्दी से बोलो। उसका लिखा है द थर्ड डिवाइस, जो तीसरी डिवाइस है वो क्या है, प्रिवेंट इनब्रीडिंग इन सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। ऐसे केसेस में क्या होता है, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी में कुछ जेनेटिक मैकेनिज्म होता है। क्या होता है, जेनेटिक मैकेनिज्म। इसका मतलब क्या होता है कि हमें पता है कि पॉलन ग्रेन का अगर मान लो सेम फ्लावर है, सेम फ्लावर का क्या है, पॉलन ग्रेन है, ठीक है, तो उसके जेनेटिक मटेरियल जो होगा, या बोल दिया जाए कि एलिल्स, क्या जेनेटिक मटेरियल में एलिल्स नाम की चीज होती है। तो एलिल्स क्या होंगे, सेम होंगे। एलिल्स क्या होंगे, पॉलन ग्रेन के एलिल्स और स्टिग्मा के एलिल्स सेम होंगे।
तो जब स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन जाएगा तो जीन सेम होने की वजह से यानी एलील सेम होने की वजह से वो उसको जर्मिनेट वहां पे नहीं होने देता। समझ रहे हो, वहां पे जर्मिनेट नहीं होने देता। इसको हम कहते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। क्या कहते हैं इसको हम लोग? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, थर्ड डिवाइस की बात कर रहा है तो इसमें सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी नाम की चीज होती है। इसमें क्या होता है कि पॉलन ग्रेन कौन, पॉलन ग्रेन सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करा सकता। क्यों नहीं करा सकता? क्योंकि इनके एलील सेम है। एलील से सेम होने की वजह से एक मैकेनिज्म है अंदर की, जो कि प्लांट ऑटोमेटिकली पहचान लेता है कि हमारा पॉलन ग्रेन, स्टिग्मा पहचान लेता है कि हमारे ही एंथर का पॉलन ग्रेन है, हमें इसको जर्मिनेट नहीं करने देना है। कुछ केमिकल वगैरह रिलीज करता है और इस तरीके से उस पॉलन ग्रेन को वहां पे एंट्री और पॉलन ट्यूब बनाने की एंट्री नहीं दी जाती। ठीक है, तो कह रहा है कि फ्रॉम द सेम फ्लावर और अदर फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट, उसी प्लांट का फ्लावर हो सकता है या उसी फ्लावर का एंड्रोसियम हो सकता है। चीज समझना, एलियल सेम कब होंगे? एलियल सेम तो तभी होंगे जब एक ही प्लांट का फ्लावर, एक ही प्लांट में वाले फ्लावर लगे रखे हैं। तो इस पूरे प्लांट का जेनेटिक मटेरियल क्या होगा? कांस्टेंट होगा, एक जैसा होगा पूरा सब कुछ। एक हर सेल्स के पास क्या होगा? सेम जेनेटिक मटेरियल होगा। तो हो सकता है कि एक ही फ्लावर का एंड्रोसियम हो, वो हो सकता है, या फिर इसी प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर का एंड्रोसियम हो, उससे निकलने वाला क्या हो? पॉलन ग्रेन हो। तो इस दोनों ही केसेस में क्या है, वो उसको जर्मिनेट नहीं करने देता है। बोलो हाँ या ना? यस। तो उसको कहते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है, नहीं रहेगा याद? यस, ये रहेगा। ठीक है, तो दिस इज जेनेटिक मैकेनिज्म। तो अगर पूछा जाए कि जेनेटिक मैकेनिज्म के थ्रू अगर हम सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? जेनेटिक मैकेनिज्म के थ्रू अगर हम सेल्फ पॉलिनेशन को कर रहे हैं, सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। बोलो हाँ या ना? यस, नहीं समझ आ रही हो? आ गया। आ गई ना बात? तो ये जेनेटिक मैकेनिज्म और ये आपका प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल बाई इनहिबिटिंग पॉलन जर्मिनेशन। समझ लो ना, पॉलन जर्मिनेशन ही नहीं होगा, पॉलन जर्मिनेट नहीं होगा, उसका मतलब क्या है कि पॉलन ट्यूब नहीं बनेगी। और पॉलन ट्यूब ग्रोथ इन द पिस्टल, यानी कि क्या नहीं होगा? इनहिबिट कर देगा किस किस को? तो ध्यान से सुनना, क्वेश्चन का बनेगा कि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में क्या होता है? तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में होता है इनहिबिटिंग पॉलन जर्मिनेशन। पॉलन जर्मिनेशन क्या होता है? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में होता है इनहिबिटिंग पॉलन जर्मिनेशन, या फिर बोला जाएगा पॉलन इनहिबिटिंग पॉलन ट्यूब ग्रोथ इन द पिस्टल। हो सकता है कि जर्मिनेट कर भी जाए लेकिन उसके बाद पॉलन ट्यूब आगे पिस्टल के अंदर नहीं जाएगी। अगर सेम पॉलन ग्रेन है उसी प्लांट का या उसकी एलील सेम है तो उस केस में जर्मिनेशन ही नहीं होगा, और अगर जर्मिनेशन हो भी गया है तो उसका जो पॉलन ट्यूब है वो अंदर नहीं जा सकता। समझ आ रही बात? अरे बोलो हाँ या ना? तो इसमें इसके दो बता रखे हैं, दो तरीके, या तो जर्मिनेशन नहीं होगा, और इन केस कहीं पर अगर जर्मिनेशन हुआ है तो उसमें क्या नहीं होगा? इनहिबिट कर देगा पॉलन ट्यूब की ग्रोथ इन द पिस्टल के अंदर, यानी कि पिस्टल के अंदर पॉलन ट्यूब को जाने नहीं देगा। देगा। समझ आ रही बात? कैसा? तो ये तो पता है ना, पिस्टल थोड़ा सा दिमाग में स्ट्रक्चर आ रहा नहीं आ रहा? कैसा होगा कुछ, कैसे चल रहा होगा सीन? सीन कुछ ऐसा चल रहा होगा। ये मान लो एक ऐसा ओवरी होगी, यहाँ पे क्या होगा? एक स्टिग्मा होगा, ये यहाँ पे मान लो एक एंथर लगा हुआ है, इस एंथर से क्या निकलेगा? पॉलन ग्रेन निकलेगा। इसी का पॉलन ग्रेन इस पे गिर गया, तो पहली चीज तो क्या है कि ये जो पॉलन ग्रेन यहाँ पे मान लो है ना, ये इस तरीके से पॉलन ग्रेन आया और इस पे गिर गया, तो पहली चीज तो क्या है कि जर्मिनेट नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? जर्मिनेट नहीं करेगा। नहीं, और अगर जर्मिनेट कर भी गया तो इसके अंदर पॉलन ट्यूब की ग्रोथ नहीं होगी, पॉलन ट्यूब की ग्रोथ नहीं होगी। नहीं होगा। ठीक है, साक्षी समझ आ रहा नहीं आ रहा? अरे बोलो जल्दी से। हाँ जी सर, आ रहा है। अनदर डिवाइस, आ रहा ना? अनदर डिवाइस टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इज द प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। और एक तरीका ये हो सकता है कि अनदर डिवाइस क्या है? डिवाइस है कि अगर हमें सेल्फ पॉलिनेशन होने से रोकना है, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होने देना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उस प्लांट को, हमें नहीं करना उस प्लांट को, प्लांट क्या करने लगे? कुछ नहीं करना है प्लांट को, प्लांट यूनिसेक्सुअल फ्लावर बनाने लगे। कैसे फ्लावर? यूनिसेक्सुअल फ्लावर। कैसे? यूनिसेक्सुअल फ्लावर कितने टाइप के? दो टाइप के होंगे, या तो स्टेमिनेट फ्लावर होंगे या पिस्टिलेट फ्लावर होंगे। स्टेमिनेट फ्लावर कौन से होंगे? जिसमें केवल केवल क्या होगा? स्टेमिन होगा। पिस्टिलेट फ्लावर कैसे होंगे? जिसमें केवल केवल पिस्टल होगी। समझ आ रही बात? तो क्या अगर एक फ्लावर के पास अपना केवल एंड्रोसियम है तो क्या उसमें भी सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट किया जा सकता है?
हाँ बोलो हाँ या ना? नहीं समझ आ रही बात? यस ठीक है, तो करेक्ट। अब देखो ये जितनी चीजें लिखी ना, इसमें अगर तुम किसी और स्टैंडर्ड बुक को उठाओगे तो उसमें पता नहीं क्या डाइकॉनी है, डाइकॉनी है ना, और डाई मतलब प्रोटोएंड्री है, प्रोटोगैनी, प्रोटोगैमी, तमाम प्रोटोगाइनी, सॉरी प्रोटोगाइनी, ऐसे टाइप के नाम दे रखे हैं। जरूरत नहीं है उनको पढ़ने की, जरूरत नहीं है उनको पढ़ने की। जितना लिखा उतना पढ़ लो, जितना लाइन्स का ये क्या कर रहा है, इनके नाम नहीं दे रखे हैं डायरेक्टली, बट इनको समझा रखा है। और उनको नाम को पढ़ोगे बहुत सारे नाम हो जाएंगे, मतलब 6 7 8 नाम हो जाएंगे याद करने के लिए। इसके लिए ये कहते हैं, मेच्योरिटी के लिए ये कहते हैं, अगर पॉलिग्रेन पहले मतलब सॉरी एंड्रोसियम पहले मेच्योर कर रहा है प्रोटोएंड्री, गाइनोसियम पहले कर रहे थे ना, प्रोटो गाइनी, वो नहीं करना है तुम्हें, बस इतना समझ लो। हमें तो एनसीईआरटी लिखती है कि अलग अलग टाइम पे मेच्योर होने चाहिए दोनों, एक टाइम पे मेच्योर नहीं होना चाहिए, तो हम सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। इतना कह रही है एनसीईआरटी, इतना याद रखो बस। यानी कि हमें अगर क्या करना है, सेल्फ पॉलिनेशन को रोकना है, तो कितने तरीके हैं, उनके तरीके कैसे कैसे हो सकते हैं वो याद रख लो, उनके क्या नाम है वो तुम याद मत रखो। वो हायर क्लास के लिए है और एनसीईआरटी में है भी नहीं और पूछा भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या हो सकता है, एक तो मेच्योरिटी का टाइम अलग अलग हो, ठीक है, इसके अलावा साइज क्या हो, एंथर की या पिस्टल की साइज क्या हो, वेरी कर जाए, उससे भी हो सकता है। इसके अलावा क्या हो सकता है कि एक जेनेटिक मैकेनिज्म होता है जिसको हम सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी बोलते हैं, उससे भी हो सकता है, सेल्फ पॉलिनेशन को रोका जा सकता है। और एक क्या हो सकता है कि क्या हो सकता है कि यूनिसेक्सुअल या यूनिसेक्सुअल फ्लावर का प्रोडक्शन करे प्लांट, प्लांट का करे यूनिसेक्सुअल फ्लावर का, प्लांट अगर क्या हो रहा है प्रोडक्शन कर रहा है, तो ऐसे केसेस में भी सेल्फ पॉलिनेशन को रोका जा सकता है। बोलो हाँ या ना? यस नहीं आ रही बात समझ? आ रही ना बात समझ? इतनी सारी एनसीईआरटी चीजें लिखी, बस यही हमें समझ लेना है। ठीक है, चार तो समझ में आ रही है, चार चीजें हमें मुझे अभी समझ में आ रही है। कौन कौन सी? सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी जिसमें जेनेटिक मैकेनिज्म है, मेच्योरिटी का टाइम अलग अलग हो, वो हो गया, ठीक है। और क्या बताया था, हाइट का वेरिएशन, हाइट का वेरिएशन, वेरी और एक क्या है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर का होना। ये चार चीजें हमें समझ में आनी चाहिए। बोलो हाँ या ना? यस ठीक है, इफ बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट सच एज कैस्टर एंड मेज, जैसे कि मोनोसियस होते हैं ये, इट प्रिवेंट ऑटोगैमी बट नॉट गिटनोगैमी, जिप्नोगैमी या गिटनोगैमी। ध्यान सुनना, क्या रखे रहे, इफ बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट सच एज कैस्टर एंड मेज, जो कि मोनोसियस एक प्लांट, इट प्रिवेंट ऑटोगैमी बट नॉट गिटनोगैमी। ऑटोगैमी तो वैसे इस लाइन में यहाँ पर चांसेस बनते हैं, थोड़ा आता है ना, अच्छा क्वेश्चन लिखा हुआ ने, ऑटोगैमी है, गिटनोगैमी पढ़ी है, जिप्नोगैमी भी पढ़ी है। इसमें क्या होता है कि एक ही फ्लावर के पास क्या होता है, दोनों पार्ट होते हैं, एक ही फ्लावर के पास क्या होता है, दोनों पार्ट। यहाँ पे मान लो, तो यहाँ पे भी एंड्रोसियम है और यहाँ का पिस्टल है, गाइनोसियम। तो केस होता है, इस केस में ऑटोगैमी, क्या होता है, ऑटोगैमी, ऑटोगैमी का इस निकलता है और इसी के ऊपर गिर जाता है, होता ही होता है। और जितना में क्या होता था कि एक प्लांट के पास क्या होगा, एक ही टाइप का फ्लावर है, कैसा है, एक ही टाइप का फ्लावर है, या तो उसमें क्या होंगे, या तो होंगे, ये मान लो अपना फ्लावर है इस तरीके से, ये इसमें बस केवल एंड्रोसियम होगा, या दूसरा एक और फ्लावर, क्या होगा आपके पास, केवल पिस्टल होगा। बोलो, यस तो ऐसे उसी प्लांट भी लगा है और उसी प्लांट पे ये भी लगा है, बट इनमें बताओ ऑटो हो सकती है, हो सकती है, सोच के बताओ। वॉइस ब्रेक हो रही है, सर वॉइस ब्रेक हो रही है कितनी ज्यादा, बहुत ज्यादा? हाँ अच्छा दोनों, एक सेकंड ना, एक मिनट रुको, एक मिनट देना मुझे।
इस क्लास की रिकॉर्डिंग भी गई। ठीक है, चलो आगे देख लो इसमें जल्दी से। इसमें क्या लिखा है, ये अपन को दिख रहा है, ये चीज समझ आती है तुम्हें, ये सेंट्रल सेल है, इसमें एग न्यूक्लियस दिख रहा है, ये हमें यहाँ पे दो सिनर्जेट दिख रहे हैं हमें। ठीक है, ये हाँ सिनर्जेट का न्यूक्लियस दिख रहा है, ये फिलीफॉर्म अपरेटस है। तो फिलीफॉर्म अपरेटस ही क्या करता है, ये अट्रैक्ट करता है पॉलन ट्यूब को, या पॉलन ट्यूब से कहता है भाई यहाँ से आओ, यहाँ से जगह है, ये बताता है इसको। ठीक है, तो मेल गैमीट यहाँ से, देखो यहाँ पे मेल गैमीट दिखा रखे हैं और वेजिटेटिव न्यूक्लियस दिखा रखा है, और इस तरीके से इसके अंदर से चला जाएगा यहाँ से, और अंदर जाके इस एग सेल के साथ में, इस एग न्यूक्लियस के साथ में क्या कर जाएगा, एग न्यूक्लियस के साथ में फ्यूज कर जाएगा इसका एक मेल गैमीट, वो आगे हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दो पोलर न्यूक्लियाई दिखा रहा है, और ये मेल गैमीट दिखा रहा है, ये मेल गैमीट यहाँ से अंदर गया, इस तरीके से ये पहुंच गया। ठीक है, एक मेल गैमीट ये रहा, एक ये रहा। ठीक है, तो इसमें से एक तो ये चला जाएगा यहाँ पे पोलर न्यूक्लियर के पास, और एक मेल गैमीट जाएगा इस एक्सेल के पास। ये क्या है, ये एक्सेल है, ये पोलर न्यूक्लियर, सॉरी ये क्या है, मेल गैमीट है। और दो दो यहाँ से न्यूक्लियस गए थे मेल गैमीट, तो एक चला गया यहाँ पे पोलर न्यूक्लियस से फ्यूज होगा, और एक चला गया यहाँ से मेल गैमीट से फ्यूज हो जाएगा, सॉरी एग सेल से फ्यूज हो जाएगा, एग वाई न्यूक्लियस से। ठीक है, ये सारी बातें समझ आ रही कि नहीं आ रही, बोलो हाँ या ना। पढ़ लें इसको आगे। तो लीड टू द फर्टिलाइजेशन, आगे फर्टिलाइजेशन यानी कि पोस्ट पॉलिनेशन के बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। हमने देखा था पोस्ट पॉलिनेशन तक बात कर चुके थे, पोस्ट पॉलिनेशन के बाद क्या बोल रहा है, क्या उसके बाद फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो इफ द पॉलन इज अ टाइप रॉन्ग टाइप, अगर पॉलन रॉन्ग टाइप का हुआ तो क्या होगा, तो द पिस्टल रिजेक्ट द पॉलन बाय प्रिवेंटिंग पॉलन जर्मिनेशन। अगर सही टाइप का पॉलन ग्रेन नहीं हुआ तो पिस्टल क्या क्या बोल देगी, पिस्टल या स्टिग्मा क्या बोल देगा, भाई साहब आपको जर्मिनेट करने की जरूरत नहीं है, आप हमारे किसी काम के नहीं है। ठीक है, बोलो है ना। ऑन द स्टिग्मा और पॉलन ट्यूब ग्रोथ इन स्टाइल नहीं होगी, यानी कि ना ही, या तो पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन नहीं होगा, और अगर मान लो पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन हो गया तो उसके पॉलन ट्यूब की ग्रोथ नहीं होगी। समझ आ रही बात, अरे बोलो जल्दी से। द एबिलिटी ऑफ द पिस्टल टू रिकॉग्नाइज द पॉलन followed by its acceptance or rejection is the result of continuous dialogue between pollen grain and pistil। समझ रहे हो, इन लोगों के बीच में लड़ाई चलती रहती है, एक तरीके से कंटिन्यूअस डायलॉग बाजी होती रहती है। तो जब बहुत देर तक डायलॉग बाजी होती है तो पता चल जाता है भाई साहब ये सही लोग हैं या नहीं है, बातचीत करने से पता चलता है कोई कैसा है। ठीक है, तो वही चीज कह रहा है कि पॉलन फॉलोड बाई इट्स एक्सेप्टेंस, इसका एक्सेप्टेंस होगा या रिजेक्शन होगा, इस बात का हमें तब पता चलता है जब किसके बीच में, पॉलन ग्रेन के बीच में और पिस्टल के बीच में कंटिन्यूअस लगातार क्या होती रहती है, वार्तालाप। वार्तालाप किस, केमिकल केमिकल लड़ाई होती रहती है। कुछ केमिकल ये पिस्टल रिलीज करता है, कहता है अगर तुम्हारे, मतलब ऐसा समझ लो कि पिस्टल ने कहा ये देखो हमारे पास क्या है, ताला है, इसकी चाबी तुम्हारे पास है, अगर है तो बताओ। तो ये चाबी निकालते हैं, पता चला चाबी ने निकाली, वो चाबी सही नहीं है, वो किसी और ताले की चाबी लेके घूम रहे हैं, तो नहीं लगा पाते हैं। मतलब केमिकल खेलते हैं, तो केमिकल मैचिंग नहीं करती है, केमिकल की मैचिंग नहीं करती है, तो इस तरीके से क्या जाता है, वो कहते हैं नहीं भैया आप सही लोग नहीं है, आप इसके मालिक नहीं है, मतलब इस संपत्ति के मालिक आप नहीं है। समझ आ रही बात, अरे बोलो। तो कह रहा है कि दिस डायलॉग इज मीडिएटेड बाय केमिकल्स, ये जो डायलॉग चल रहा है, देखो फिलोसफी झाड़ दी यहाँ पे इनसे, डायलॉग लिख के देख रहे हो ना, फिलोसफी झाड़ दी इसने यहाँ पे। एक्चुअल में यहाँ पे केमिकल रिलीज कर रहा है, पॉलन ग्रेन कुछ केमिकल रिलीज कर रहा है, पिस्टल कुछ रिलीज कर रहा है, और केमिकल का इंटरेक्शन चल रहा है, वहां पे चल रहा है, केमिकल का इंटरेक्शन चल रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि दिस डायलॉग इज मीडिएटेड बाय केमिकल कंपोनेंट ऑफ द पॉलन इंटरेक्टिंग विथ दोज ऑफ द पिस्टल, यानी कि पिस्टल के केमिकल्स और पॉलन के केमिकल्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, बस यही डायलॉग चल रहा है। ये डायलॉग का मतलब क्या है, केमिकल्स का आपस में इंटरेक्ट करना। ठीक है, क्योंकि हर पॉलन ग्रेन का क्या होगा, अलग अलग अपना अपना कुछ केमिकल, कुछ अपना जेनेटिक मटेरियल होगा, तो हर पॉलन ग्रेन का जेनेटिक मटेरियल होगा तो कुछ स्पेशल टाइप के केमिकल भी बनाता होगा। समझ रहे हो ना, सरसों का जो सरसों मतलब समझो मस्टर्ड का, जो मस्टर्ड वाला पॉलन ग्रेन होगा वो कुछ अलग टाइप के केमिकल बना के रिलीज करेगा। हर किसी की स्पेशलिटी होती नहीं होती है काम की, तो ऐसी सबकी अलग अलग होती है। तो वीट का पॉलन ग्रेन वीट को करेगा, मस्टर्ड का मस्टर्ड को करेगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बताओ समझ आ रही कि नहीं आ रही। It is only in recent year that botanists have been able to identify some of the pollen and pistil component and interaction leading to the recognition followed by the acceptance or rejection। तो इससे कोई क्वेश्चन तो नहीं बनेगा, इससे कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। हमें लोग को पता, मतलब कुछ साइंटिस्ट ने ऐसे केमिकल्स को पता कर लिया है, इस केमिकल्स को पता कर लिया जो कि पॉलन रिलीज करता है, पिस्टल रिलीज करता है, जिसकी वजह से उनके बीच में वार्तालाप होने से, मतलब कि क्या कम्युनिकेशन होने से और
पता चल जाता है कि ये इसको एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। ठीक है, इस बात का पता चल गया, तो इससे क्वेश्चन तो कोई नहीं आने वाला। ठीक है, बोलो हाँ यार, जल्दी से बोलो। Yes, sir. As mentioned earlier, following compatible pollination, the pollen grain germinates on the stigma to produce a pollen tube through one of the germ pore, and content of the pollen grain move into the, ये बता चुका हूँ, क्या बता चुका हूँ कि कंपैटिबल जो pollen grain होगा, जब पॉलिनेशन हुआ फॉलोड बाय कंपैटिबल पॉलिनेशन, है कि सही पॉलिनेशन हो गया। सही पॉलिनेशन मतलब जिस पॉलन ग्रेन को जहां पहुंचना था वहां पे पहुंच गया। मस्टर्ड का पॉलन ग्रेन उड़ा और मस्टर्ड के प्लांट के ऊपर चला गया, या हम बोल देंगे कि चाइना रोज का, है ना, या बैगन का, किसी का भी, है ना, पॉलन ग्रेन उड़ा, हवा में निकला और निकल के, या किसी बर्ड आया, कोई बर्ड आई या कोई, है ना, बी आई, उसने उसका पॉलन ग्रेन पकड़ा और पकड़ के ले गई, और जिस पे रखा है वो भी सेम प्लांट, मतलब सेम प्लांट से मतलब है, सेम प्लांट से मतलब है कि वो उसी स्पीसीज का प्लांट है। अगर आलू का प्लांट है तो आलू को आलू के ऊपर ले गया, तो उसको कहते हैं कंपैटिबल पॉलिनेशन हो गया। तो कंपैटिबल पॉलिनेशन मतलब क्या है, मस्टर्ड वाले प्लांट का पॉलिनेशन, पॉलन ग्रेन लेके किसी मस्टर्ड के दूसरे प्लांट पर डाल दो। समझ आ रही बात? तो कह रहा है कि इसमें क्या होता है, पॉलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा टू प्रोड्यूस पॉलन ट्यूब। तो उसमें क्या होता है, पॉलन ग्रेन जर्मिनेट कर जाएगा पहले तो, फिर उसके बाद क्या वो पॉलन ट्यूब बनाएगा, और जो कि स्टाइल के अंदर से होते हुए, अब देखो पॉलन ग्रेन जो बनाएगा, पॉलन ग्रेन क्या बनाएगा, पॉलन ग्रेन बनाता है पॉलन ट्यूब। पॉलन ग्रेन क्या बनाता है, पॉलन ट्यूब। तो तुमने अपने पढ़ के आए हैं, पॉलन ग्रेन के पास क्या होता है, पॉलन ग्रेन के पास जर्मपोर होते हैं। और जर्मपोर कैसे बनते थे, तो हम लोग पढ़े थे कि पॉलन ग्रेन का जर्मपोर जो बनता है, उस केस में क्या होता है कि कुछ स्पेस में जब क्या बनता है, पॉलन ग्रेन बन रहा होता है, तो हमने पढ़ा है कि पॉलन ग्रेन के आउटर कवरिंग को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्साइन बोलते हैं। कौन बताएगा, पॉलन ग्रेन की आउटर कवरिंग को क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो। Time. एक्साइन बोलते हैं बाहर वाली को। और उसी कवरिंग, वो जो कवरिंग एक्साइन है वो किसकी बनी होती है, तो वो स्पोरोपॉलिन की बनी है। किसकी बनी है, स्पोरोपॉलिन की बनी है, जो आउटर कवरिंग यानी एक्साइन है। समझ आ रही बात, ध्यान समझना। तो हमने देखा था कि वो, बताओ, कंटिन्यूअस होती है स्पोरोपॉलिन की कवरिंग या डिसकंटिन्यूअस होती है, जल्दी से बोलो। Discontinuous. डिसकंटिन्यूअस होती है। कैसे होते हैं, डिसकंटिन्यूअस, यानी कि स्पोरोपॉलिन लगातार पूरे पॉलन ग्रेन को कवर नहीं करता है। कुछ जगह पे पॉलन ग्रेन क्या होता है, जगह छोड़ देता है, यानी कि पोर, यानी कि कुछ गड्ढे बने रहते हैं। कुछ जगह पे क्या है, स्पोरोपॉलिन नहीं पाया जाता है, कुछ जगह खाली रह जाती है, तो उनको हम बोलते हैं जर्मपोर। क्या बोलते हैं उनको, जर्मपोर, जहाँ पे स्पोरोपॉलिन नहीं पाई जाती है। तो कह रहा है कि वन ऑफ द जर्मपोर, यानी कि बहुत सारे जर्मपोर होते हैं, उसमें से कोई एक जर्मपोर से एक पॉलन ट्यूब निकलती है, जो कि स्टिग्मा के अंदर घुसते हुए स्टाइल के अंदर चली जाती है। ठीक है ना, ये चीज तो समझ रहे हो। जर्मपोर से पॉलन ट्यूब का निकलने को हम क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन। पॉलन ग्रेन के अंदर से, पॉलन ग्रेन के अंदर से किसका निकलना, पॉलन ग्रेन के अंदर से जर्मपोर से होते हुए पॉलन ट्यूब के निकलने को हम क्या कहते हैं, जर्मिनेशन। और उस ट्यूब का होते हुए और आगे स्टिग्मा से आगे बढ़ते हुए पॉलन ट्यूब का कहा, स्टाइल के अंदर चले जाने को हम क्या कहते हैं, पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन, यानी कि पॉलन ट्यूब आगे बढ़ जाती है धीरे धीरे। तो कह रहा है द कंटेंट ऑफ द पॉलन ग्रेन, जो क्या पॉलन ग्रेन का कंटेंट है, यानी पॉलन ग्रेन के अंदर क्या क्या होता है, उसका न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस जिसको मेल गैमेट बोलते हैं। तो पॉलन ग्रेन का जो कंटेंट है, उसका न्यूक्लियस वगैरह है, ठीक है, उसके अंदर दो सेल्स होते हैं, एक वेजिटेटिव एक जनरेटिव सेल होती है, होती नहीं होती है। तो उसका जो मटेरियल होता है, जो कंटेंट होता है, वो क्या करता है, मूव इनटू द पॉलन ट्यूब। वो कहा जाता है, पॉलन ट्यूब के अंदर आ जाता है। पॉलन ग्रेन का मटेरियल पॉलन ट्यूब के अंदर आ जाता है। उसके बाद क्या होता है, पॉलन ट्यूब ग्रो थ्रू द टिश्यू ऑफ द स्टिग्मा एंड स्टाइल। तो स्टिग्मा और स्टाइल के टिश्यू के अंदर से होते हुए, है ना, उसको पेनिट्रेट करते हुए अंदर जाती है, एंड रीच द ओवरी, और ओवरी तक पहुंच जाती है। कोई रॉकेट साइंस है क्या, अरे बोलो, छोटी बच्ची हो गया। You would recall that in the some plant, pollen grain are shaded at two celled stage। पढ़ के आए थे ना हम लोग कि 60% ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट, बोलो हाँ ना, क्या पढ़ के आए थे कि 60% ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जो पॉलन ग्रेन क्या होता है, शेड होता है। क्या बोले सर, पॉलन ट्यूब जब बनती है तो उसमें दो जनरेटिव नहीं होता, हाँ दो जनरेटिव एक वेजिटेटिव बन जाती है। नहीं नहीं नहीं, स्टार्टिंग में नहीं होता, सब में नहीं होता। 60% में क्या होता है, टू सेल स्टेज होती है। 40% में ये होता है। कुछ में क्या होता है, बाद में बनता है। कुछ में, सुनो ध्यान से, कुछ लोगों में पहले बन जाता है, पहले ही बन जाता है। कुछ लोगों में पॉलन ट्यूब वगैरह ये बन जाती है, उसके बाद उनमें उसमें बनता है।
जर्मिनेशन के बाद होता है। जाती है पॉलन ट्यूब, वहां पर बनता है। हाँ हाँ हाँ, जब जर्मिनेशन हो जाता है, अंदर पहुंच जाता है, तब हो जाता है लोगों में। तो वही इसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि टू सेल स्टेज कंडीशन, जिसमें क्या होता है, एक वेजिटेटिव सेल होती है और एक जनरेटिव सेल होती है। वेजिटेटिव सेल तो उसका मेटाबॉलिज्म संभाल रही थी, किसका, पॉलन ग्रेन का। अरे भाई पॉलन ग्रेन को जिंदा रहना ही रहना कुछ दिन, हाँ, तो उसके अंदर कुछ केमिकल की मैकेनिज्म वगैरह चल रही होगी, तो उसको मैनेज कौन करेगा, ये जनरेटिव सेल, सॉरी वेजिटेटिव सेल। जनरेटिव सेल तो क्या है, एक तरीके से न्यूक्लियस है कौन सा, उसी का, इसका काम केवल क्या है, इसका काम है केवल मेल गैमिट है। एक तरीके से समझ लो जनरेटिव सेल क्या है, जनरेटिव सेल एक तरीके से मेल गैमिट है। क्या है, मेल गैमिट है। हाँ, तो ये टू सेल स्टेज में निकला था, मोस्ट ऑफ द प्लांट में ऐसा होता है। इन सच प्लांट द जनरेटिव सेल डिवाइड एंड फॉर्म टू मेल गैमीट्स ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। जब पॉलन ट्यूब बन रहा था तब ये गैमीट दो गैमीट में बन जाता है, इनकी उसका न्यूक्लियस जो है ना दो में डिवाइड हो जाता है, क्या बोलते हैं, जनरेटिव सेल। तो ये होता 40% में तो पहले ही डिवाइड हो गया था जब बना था वहीं पे, सुनना ध्यान से। 40% एंजियोस्पर्मिक प्लांट में तो स्टार्टिंग में जब पॉलन ग्रेन बन रहा था, सब कुछ हो रहा था, है ना, उसमें मेच्योरिटी आ रही थी, तो वहीं पे हो जाता है क्या, उसके 3 सेल स्टेज हो जाती है, जिसमें कि 2 जनरेटिव सेल होते हैं और एक वेजिटेटिव सेल होती है। जो 60% में 2 सेल स्टेज थी, वो स्टार्टिंग पे तो नहीं होती, जब स्टिग्मा के ऊपर गिर जाता है, पॉलन ग्रेन का जनरेशन हो जाता है, सॉरी हाँ, पॉलन ग्रेन जनरेट हो जाता है, पॉलन ट्यूब बन जाती है, तब उस केस में यहाँ पे डिवीजन होता है। बोलो हाँ या ना। हाँ, तो क्या हम ये कह रहे हैं कि हमें 3 सेल स्टेज दोनों में कब देखने को मिलेगी, मैक्स टू मैक्स 40% तो पहले दिख गई थी, और बाकी जो, सॉरी 60% में पहले, सॉरी क्या बोला, 40% में तो पहले दिखने के लिए मिल गई थी, और 60% में एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन भी हो जाता है। यानी कि अगर तुमसे ये बोला जाए कि 60% ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट में 2 सेल्ड स्टेज, मतलब 3 सेल्ड स्टेज, ऐसा बोल दो, 3 सेल्ड स्टेज हमें कब देखने के लिए मिलता है, तो हम बोलेंगे एट द टाइम ऑफ पॉलन जर्मिनेशन। तो ये कि हमें 3 सेल्ड स्टेज जब पॉलन ट्यूब अंदर पेनिट्रेट कर जाती है, ओवरी के अंदर पहुंच जाती है, तब जाके 3 सेल्ड स्टेज बनती है। तो क्या होगा, ये सही होगा गलत, बोलो सही होगा या गलत। अगर बोल रहा है कि जो गैमीट है, यानी कि बोल रहा है जो जनरेटिव सेल्स है, वो जब पॉलन ट्यूब ओवरी के पास पहुंच जाता है, जब पॉलन ट्यूब ओवरी के पास पहुंच जाता है, तब मल्टीप्लाई करके जनरेटिव सेल 2 न्यूक्लियस बनाती है। ये बात सही है गलत है, अरे बोलो जल्दी से। पता नहीं। हाँ पता क्या नहीं, है, मतलब ये तो पता है पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन में बनाता है, लेकिन ओवेरी के पास पहुंच जाता तभी है तब तभी हो चुका है, बाद में नहीं होता, बाद में नहीं होता। ये बोला कि नहीं बाद में होता है, इस स्टेटमेंट मतलब क्या है कि जब ओवरी के पास पॉलन ट्यूब पहुंच जाएगी तब होगा, नहीं भाई पहले ही हो जाता है, जर्मिनेशन पे ही हो जाता है। ये तब। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट बोला जाए तो याद रखना कि कौन चीज कब होती है। तो इसमें जनरेटिव सेल कब डिवाइड हो जाती है, जनरेटिव सेल 2 न्यूक्लियस बना लेती है, कब, जब वो स्टिग्मा पे जर्मिनेट होता है। ठीक है, तो इन सच प्लांट ये समझा चुका हूँ, उसके आगे चलता हूँ। इन प्लांट विच सेड पॉलन ग्रेन इन 3 सेल स्टेज, 3 सेल कंडीशन जो क्या होते हैं, सेड होते हैं, उसमें क्या होता है, पॉलन ट्यूब कैरी 2 मेल गैमेट, 2 मेल गैमेट होते हैं उसमें, फ्रॉम द बिगिनिंग, स्टार्टिंग से ही होते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग द ओवरी एंटर द ओव्यूल, एंटर द ओव्यूल, जब ओव्यूल के अंदर, इनको ओवरी के अंदर घुस गया, और ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल है, तो ओवरी के अंदर क्या, ओवरी के उसके अंदर ओव्यूल के अंदर चला गया, एंटर थ्रू द माइक्रोपाइल, किसके थ्रू, माइक्रोपाइल के थ्रू, इसी को हम बोलते हैं पोरोगैमी। पॉलन ट्यूब का माइक्रोपाइल के थ्रू अगर एंटर कर रहा है तो उसको हम पोरोगैमी बोलते हैं। ठीक है, एंड देन एंटर वन ऑफ द सिनर्जेट, 2 में से किसी एक सिनर्जेट के अंदर घुस जाएगा, थ्रू द फिलीफॉर्म अपरेटस, फिलीफॉर्म अपरेटस ने उसको गाइडेंस दी है, और उसकी फिलीफॉर्म अपरेटस के अंदर से होता हुआ सिनर्जेट के अंदर चला जाएगा, एक सिनर्जेट सेल के अंदर। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि मैनी रिसेंट स्टडी, जो हाल में कुछ स्टडी हुई है जिसमें बताया गया है कि हैज शोन दैट फिलीफॉर्म अपरेटस का काम बता रहा है, फिलीफॉर्म अपरेटस प्रेजेंट एट द माइक्रोपाइलर पार्ट ऑफ द सिनर्जेट गाइड द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। ध्यान सुनना, ये क्वेश्चन आएगा इस लाइन से, इस लाइन से क्वेश्चन बनाएगा, क्या बनाएगा क्वेश्चन, बताओ जल्दी से। फिलीफॉर्म अपरेटस प्रेजेंट एट द
माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द सिनर्जिड गाइड द एंट्री ऑफ पॉलिन ट्यूब। अब इसमें क्या करेगा, एक तो क्वेश्चन देखो कैसे बनेगा, बोलेगा फिलीफॉर्म अपरेटस प्रेजेंट एट द चलाजल पार्ट, चलाजल एंड ऑफ द ओव्यूल गाइड द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। बोलो हाँ या ना, जल्दी से बोलो, अरे बोलो क्या बोला है, फिलीफॉर्म अपरेटस प्रेजेंट एट द चलाजल एंड गाइड द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। क्या गलत है, याद रखना है। पहली चीज फिलीफॉर्म अपरेटस माइक्रोपाइलर एंड पे होता है, एक चीज तो ये है, क्योंकि आधा सही बता देगा आधा गलत बता देगा। इस स्टेटमेंट से क्या लग रहा था, आधा सही था आधा गलत था। अब इस स्टेटमेंट ऐसा होना चाहिए, हमें क्या पता देखना है इसमें कि फिलीफॉर्म अपरेटस है वो माइक्रोपाइलर एंड पे होता है, पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज है माइक्रोपाइलर एंड के पास क्या होती है, सिनर्जिड सेल्स होती है, तो सिनर्जिड सेल्स के पास भी होता है। अब देखिए स्टेटमेंट को और कैसे कर सकता है कि फिलीफॉर्म apparatus present at the micropylar part of the synergic की जगह बोल देगा एंटीपोडल सेल गाइड्स द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। समझ आ रही है बात? तो हमें इस स्टेटमेंट को एज इट इज ऐसा ही याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा, फिलीफॉर्म अपरेटस से होते हुए, फिलीफॉर्म अपरेटस का काम बता रखा है कि माइक्रोपाइलर एंड पाया जाता है, सिनर्जिड के पास पाया जाता है और ये गाइड करता है एंट्री ऑफ पॉलन ग्रेन, सॉरी पॉलन ट्यूब। ठीक है, इसमें यही वेरिएशन बन सकते हैं, तो समझ में आ जाना चाहिए। माइक्रोपाइलर एंड को चलाजल एंड बोल सकता है फिलिप, और इसको सिनर्जिड को चेंज करके एंटीबॉडी कर सकता है। ठीक है, बोलो all these event from pollen deposition on the stigma until pollen tube enter the ovule are together referred as the pollen pistil interaction। इसी को हम कहते हैं pollen pistil interaction। ये जब जो इतने इवेंट पढ़े हैं ना हमने कि पहले आकर pollen grain स्टिग्मा पे गिरेगा, फिर pollen tube पर जर्मिनेशन, सॉरी pollen grain का जर्मिनेशन होगा, फिर pollen tube फॉर्मेशन होगा, ठीक है, कुछ केमिकल का एक्सचेंज होगा, वो सारा कुछ है ना। तो वो सब होने से लेके pollen tube का अंदर तक पहुंच जाने की प्रोसेस, कहाँ तक, यानी उसको पेनिट्रेट कर जाने की, सिनर्जिड सेल को पेनिट्रेट कर जाने तक की इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अंदर घुसाने तक प्रोसेस को हम लोग पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन बोलते हैं। समझ लो ना, ओवरी के अंदर जाके ओव्यूल के अंदर तक पहुंच जाने को हम क्या कहते हैं, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन बोलते हैं। बोलो हाँ या ना, तुम लोग बोल ही नहीं रहे आज, पता नहीं क्या खा के आए हो। यस सर। आई ना बात समझ, चलो आगे जल्दी से। एज पॉइंटेड आउट अर्लियर, ये फालतू बातें, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन इज अ डायनेमिक प्रोसेस, ध्यान से, डायनेमिक प्रोसेस लगातार चल रही है। ऐसा कहीं ऐसा तो लगा कहीं बीच में कुछ रुक गया है, केमिकल का एक्सचेंज लगातार हो रहा है, जर्मिनेशन और सब कुछ हो रहा है, तो डायनेमिक प्रोसेस है। हम इतना ध्यान तो देते नहीं, बट वहां पे लिख के दे देगा तुम्हें कि पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन इज अ स्टैटिक प्रोसेस। क्या लिख देगा, स्टैटिक प्रोसेस। क्या क्या करोगे, सोचते रहोगे ये ऐसे क्या मतलब, इसका मतलब समझ नहीं आएगा। तो रुकी हुई प्रोसेस नहीं है, ये लगातार चलती रहती है, ये लगातार चलती रहती है। पॉलन पिस्टल में कहीं ऐसा कुछ रुकावट नहीं है। समझ आ रही बात? जैसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ते हैं, रखे हुए चार्ज जो कि मूव नहीं कर रहे हैं, उसकी स्टडी को इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं। तो यहाँ पे चीजें स्टैटिक, यहाँ पे डायनेमिक है, यहाँ पे प्रोसेस लगातार चल रही है, कुछ भी रुका नहीं है। तो पॉलन पिस्टल का इंटरेक्शन कैसा है, एक डायनेमिक प्रोसेस है। ठीक है, इन्वॉल्विंग पॉलन रिकॉग्निशन होता है जिसमें, फॉलोड बाय द प्रमोशन और इनिबिशन। सबसे पहले क्या होगा, ध्यान, ऑर्डर हो गया, ये ऑर्डर हो गया, क्या हो गया, ऑर्डर है इसमें। बोलेगा पॉलन पिस्टल ऑर्डर का इंटरेक्शन का ऑर्डर बताओ, तो सबसे पहले क्या होगा, पॉलन का रिकॉग्निशन होता है। क्या होता है पॉलन का, अच्छा नया क्वेश्चन बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो, माइक ऑन करके मेरे को आंसर देता चलना साथ में। एक नया क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक ऑर्डर है, क्या ऑर्डर है कि पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन का ऑर्डर क्या होगा, तो सबसे पहले तो पॉलन का रिकॉग्निशन होगा, पॉलन को पहचाना जाएगा। कौन पहचानेगा, पिस्टल पहचानेगा, ठीक है, पहचानेगी। उसके बाद क्या होगा, प्रमोशन हो सकता है या फिर इनिबिशन हो सकता है, किसका, पॉलन ग्रेन का। रिकॉग्निशन कर लिया, अगर अपना हुआ तो प्रमोट कर देगा, दूसरे का हुआ तो इनिबिट कर देगा। बोलो हाँ या ना। तो फर्स्ट स्टेप रिकॉग्निशन हो गया, दूसरा होगा प्रमोशन और इनिबिशन ऑफ द पॉलन ग्रेन, सेकंड स्टेप हो गया। ठीक है, तो ये याद रखना। तो ऐसा बोल सकता है कि सबसे पहले मतलब तुमसे बोल देगा कि पहले प्रमोशन और इनिबिशन होता है, बाद में रिकॉग्निशन होता है। ठीक है, गलत हो जाएगा, पहले रिकॉग्निशन होगा पॉलन ग्रेन का, बाद में उसको प्रमोशन या फिर इनिबिशन उसका किया जाएगा। ठीक है,
the knowledge gained in this area would help in the plant breeder in manipulating pollen pistil interaction even in the incompatible pollination to get desired hybrids। ठीक है, तो ये सब पता चल जाने के बाद क्या हो गया हमारे लिए थोड़ा सा मतलब जो प्लांट ब्रीडर्स होते हैं है ना, जो साइंटिस्ट जो काम कर रहे होते हैं, खेती का काम करते हैं, वैसा काम करते हैं, उनको थोड़ी सी हेल्प इससे मिल जाती है इस जानकारी से। ठीक है, इसे क्वेश्चन तो कोई खास नहीं बनेगा। यू कैन से स्टडी you can easily study pollen germination by testing some pollen from the such flower, जैसे पी है ना, चिकपी, ये नाम ले रखे हैं इसने, इनके ले लो, ग्लास स्लाइड में ले लो, containing a drop sugar solution about 10% after about 50 to 30 minutes observe the slide under the low power lens of microscope, you are likely to see pollen tube coming out of the pollen grain। तो इसमें क्या क्या रखना है कि कितना टाइम लगता है, देखो ध्यान से। जैसे हम लोग एक चीज याद रखते हैं ना, क्या रखते हैं कि हम अगर हमें पॉलन ग्रेन को स्टोर करना है तो हम कैसे स्टोर करते हैं, हमने बोला कि 19 माइनस के कितना 196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रखना चाहिए, इतना नेगेटिव टेम्परेचर होना चाहिए, और लिक्विड नाइट्रोजन में हम रखते हैं उसको स्टोर करके। अरे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है रखते सर। नहीं रखते हैं, ये चीज हमने पढ़ी है ना कि लिक्विड नाइट्रोजन रखना होता है माइनस के 196, इस इतने टेम्परेचर रखना पड़ता है। तो ये भी क्वेश्चन नहीं आ सकता है कि अगर हमें एक लैब में जर्मिनेट कराना है किसको, पॉलन ग्रेन को, पॉलन ग्रेन को जर्मिनेट कराना है और उसकी स्टडी करनी है पॉलन ट्यूब की, हमें पॉलन ट्यूब की स्टडी करनी है, तो उसके लिए करना है कुछ नहीं करना है, शुगर सॉल्यूशन ले लो किस पे, एक स्लाइड पे, एक ग्लास की स्लाइड पे शुगर सॉल्यूशन ले लो। ठीक है, कितना अबाउट 10%, 10% का मतलब क्या हो गया कि अगर 100 ml पानी है तो 10 ml उसमें शुगर, अब ऐसे ग्राम में मान लो, तो ऐसा मान लो कि अगर हमारे पास 10 ग्राम शुगर है 100 ml सॉल्यूशन में, तो 10% का सॉल्यूशन हो गया। 10 ग्राम शुगर है 100 ml के सॉल्यूशन में, तो हम क्या बोलेंगे कि 10% का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, ऐसे सॉल्यूशन में हमने स्लाइड पर रख लिया हमने शुगर का सॉल्यूशन, और उसमें हमने कुछ पॉलिश क्या डाल दिए, कुछ पॉलन ग्रेन डाल दिए, और इसको हमने लगभग कितने 15 से 30 मिनट तक उसको हमने ऑब्जर्व करा। तो हमें जब हम लो पावर के किसी लेंस से उस माइक्रोस्कोप से उसको देखेंगे तो हमें क्या दिख जाएगा, तो हमें उससे पॉलन ट्यूब निकलते हुए दिख जाएंगे। तो याद रख लो ये डाटा, जैसे अगर वो पूछा जा सकता है, और भी बताऊंगा 2-3 जगह ऐसा डाटा आता है, जैसे हम लोग उसमें पढ़ेंगे क्या बोलते हैं बायोटेक में भी पढ़ेंगे, कुछ ऐसा डाटा लिखा हुआ है ना, बायोटेक में भी हम लोग पढ़ेंगे, तो वहां पे ऐसा डाटा लिखा हुआ है, तो याद कर लो, क्वेश्चन आ सकता है ना, ऐसा नहीं आ सकता। हाँ। ये पूछेगा कितने मिनट तक हमें रखना पड़ेगा, तो 15 से 30 मिनट तक। जल्दी से बोलो है ना। हाँ। ठीक है, चलो। एज यू शैल लर्न इन दिस चैप्टर ऑन द प्लांट ब्रीडिंग, अभी आगे हम चल प्लांट ब्रीडिंग देखेंगे थोड़ा सा, है ना, तो वहां पे कुछ चीजें देखने को मिलेंगी। breeder is interested in crossing different species and often gender to combine desirable character to produce commercially superior variety। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, तो ये चीज को हम वहां पे थोड़ा अच्छे से समझेंगे, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन क्या होता है ना, प्रोटोप्लास्ट वगैरह का फ्यूजन हम लोग वहां पे पढ़ेंगे, तो बहुत सारी प्रोसेस हम वहां पे पढ़ते हैं। बट देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ, थोड़ा बहुत जितना लिखा हुआ थोड़ा बहुत यहाँ पढ़ लेते हैं, बाकी हम जो अपना कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर का नाम है स्ट्रेटजी फॉर एनहेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन वगैरह, ऐसा कुछ करके चैप्टर है। ठीक है, तो उसमें हम 2 चीजें पढ़ते हैं, एक एनिमल हस्बेंड्री, और एक पढ़ते हैं हम लोग क्या बोलते हैं अपना, ये क्या बोलते हैं इसको, प्लांट के लिए कौन बताएगा क्या बोलते हैं, तो याद नहीं आ रहा, प्लांट ब्रीडिंग, नहीं हाँ। प्लांट ब्रीडिंग। इस चैप्टर के अंदर 2 पोर्शन है ना, एक है प्लांट ब्रीडिंग, एक है एनिमल हस्बेंड्री। हम मुर्गे को, मछली को, इन सबको कैसे क्या करें, इनका पालन करें, यानी कि वो सबकी स्टडीज में हम करते हैं, फिशरी वगैरह। ठीक है, या अंडे मुर्गी देती हो तो उसका फार्म बना के फार्मिंग करने को, तो ये सारी चीजों को स्टडीज में करते हैं, उसको एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं, है ना। काऊ को रखते हैं, काऊ से मिल्क है ये सारा कुछ, तो उसमें किसमें होता है, एनिमल हस्बेंड्री में। और जो हमें प्लांट की ब्रीडिंग के बारे में पढ़ना है, हम कैसे कैसे नई वेरायटी बनाए, जैसे हमने एक पढ़ा है, क्या हुई थी, एक हुई थी अपने पास ग्रीन रिवॉल्यूशन। क्या हुआ था, ग्रीन रिवॉल्यूशन, क्या होता है उसमें, ग्रीन रिवॉल्यूशन से जो हमारे गेहूं यानी कि क्या वीट का प्रोडक्शन बढ़ाया गया था, तो उसमें क्या है, यही क्रॉसिंग प्लांट ब्रीडिंग कराई गई थी, नई नई वेरायटी निकाली गई थी, जो कि
ज़्यादा रेजिस्टेंट हो, है ना, एनवायरनमेंट से ज़्यादा इफेक्ट ना हो, ज़्यादा क्वांटिटी में न्यूट्रिशन ज़्यादा हो, तो ऐसे, है ना, जो ड्राउट को झेल सकती हो, है ना, जो बाढ़ वगैरह को झेल सकते हो, ऐसे प्लांट्स को बनाया गया था। तो उसमें क्या, उसमें यही सब आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन वगैरह करा के नई वैरायटी को प्रोड्यूस किया गया था। तो वो सारी स्टडी हम उसमें पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज वन ऑफ द मेजर अप्रोच ऑफ क्रोड इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या है? क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम है, एक तरीके से एक अप्रोच है जिसके थ्रू हम क्रॉप इंप्रूव कर सकते हैं। पहले यहाँ के हमारे जो क्या होते वीट के प्लांट होते थे, बरसात के मौसम में या फिर थोड़ा सा भी कुछ होता था ना, मौसम के चेंज होते थे, तो वो प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाते थे, थोड़ा थोड़ा सा वेरिएशन से मर जाते थे प्लांट्स। तो इसमें क्या हुआ, तो हमने ऐसी जगह की हमने क्रॉप देखी जहाँ पे बहुत ज्यादा मौसम हार्श रहता है, वहां फिर भी वो क्या कर रहे हैं, वो प्लांट सर्वाइव कर रहे हैं वहां पे। फिर भी वो चीज, मतलब कोई वीट की वैरायटी है तो कि साउथ अफ्रीका में हो रही है, तो हम भी कर रहे हैं वहाँ की, जो वहाँ पे जो वीट होती है वहाँ पे तो बहुत गर्मी पड़ती है, यहाँ जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो हमने वहाँ की वेराइटीज को देखा, क्योंकि वहाँ इसका मतलब है कि वो एनवायरनमेंट को बर्दाश्त कर पा रहे हैं। तो उसके हमने क्या है, उसको लिया और इस अपने वाले को लिया। अपने वाले का पता चला कि न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छी है, अपने यहाँ की न्यूट्रिशनल वैल्यू अच्छी है, मतलब उसमें अच्छा क्वांटिटी में प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट अच्छा क्वांटिटी पाया जाता है, रेशियो अच्छा है। तो हमने क्या करा कि अपने वैरायटी में इसमें कैरेक्टर अच्छे हैं और उस वाले में मौसम को, यानी कि एनवायरनमेंट की रेजिस्टेंस अच्छी है। हमारे यहाँ की रेजिस्टेंस अच्छी नहीं है, हम लोग हमारे यहाँ के बस मौसम थोड़ा चेंज होता है तब मर जाते हैं, प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाते। तो वही चीज करी कि उसको लिया, उसके प्लांट के पॉलन ग्रेन को लिया और इसके प्लांट के पॉलन, चलिए स्टिग्मा को लिया, इनको फर्टिलाइज करा दिया हमने। इसके पॉलन ग्रेन को लिया, क्या हमने क्या करा दिया, इसके पॉलन ग्रेन को लिया, दूसरे वाले को पॉलन, मतलब अमेरिका वाले को हमने ले लिया पॉलन ग्रेन, और इसके पिस्टल पे डाल के स्टिग्मा पे डाल दिया। वैरायटी हमने क्या रखी, मतलब वो क्या बोलते हैं, स्पीसीज सेम रखी। अगर स्पीसीज सेम है तो जर्मिनेशन हो जाता है, स्पीसीज सेम रखी, थोड़ा सा हमने क्या है, थोड़ा सा अपनी जो नई नई साइंटिफिक टेक्निक्स है वो लगाई, जर्मिनेशन हो गया। तो सोच के देखो क्या इस तरीके से हम नए नए प्लांट्स, नए नए क्या बना सकते हैं, वैरायटी बना सकते हैं। और वो क्या होंगे, वो हाँ। सुपीरियर होंगे अपने पहले वालों से। पहले वाले सुपीरियर कैसे, कि पहले वालों में केवल जो जिसके पास अच्छा खाना, जो अच्छा न्यूट्रिशन जिसके पास अच्छा था, वो सर्वाइव नहीं कर पाता था ज्यादा अच्छे तरीके से मौसम में, मतलब मौसम की वैरायटी को झेल नहीं पा सकता, मौसम चेंज होता था तो मर जाता था। और वो जो अमेरिका वाला था, वो मौसम तो वहां पर अच्छे थे लेकिन उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छी नहीं थी, उसमें जो न्यूट्रिशन पाया जा रहा है वो अच्छा क्वांटिटी का नहीं था। लेकिन जब हमने इनके दोनों को मिला के बनाया ना, तो उसमें जो आया है वो हार्श हैबिटेट में सर्वाइव भी कर पा रहा है और उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी क्या है, अच्छी है। बोलो हाँ या ना, समझ आ रही है ना बात? तो इसी को हम कहते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, हम किसी एक प्लांट का पॉलन ग्रेन लेंगे, दूसरे का पिस्टल लेंगे, हो जाएगा उसका क्या करा देंगे, हाइब्रिडाइजेशन करा देंगे, मतलब क्रॉसिंग करा देंगे, पॉलिनेशन करा देंगे। तो इस प्रोसेस को हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो अगर पूछा जाए इज वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट, ये समझ में आ गया, इन सच क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट इट इज इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर दैट ओनली द डिजायर्ड पॉलिन, क्या लिखा है, डिजायर्ड, जो हमें जिस पॉलिन ग्रेन से क्या कराना है, पॉलिनेशन कराना है, डिजायर्ड पॉलिन ग्रेन आर यूज फॉर पॉलिनेशन। बताए ना, अमेरिका का पॉलिन ग्रेन लाए मान लो, तो डिजायर्ड पॉलिन ग्रेन से हम क्या कराते हैं, पॉलिनेशन कराते हैं। बोलो हाँ या ना। और कह रहा है कि एंड स्टिग्मा इज प्रोटेक्ट फ्रॉम द कंटेमिनेशन। हमें क्या है, जिसमें हमें जिस स्टिग्मा पे या जिस पिस्टल पे हमें कराना है, पॉलिनेशन कराना है, उसको हमें कैसा रखना पड़ेगा, उसको हमें कंटेमिनेशन से बचाना पड़ेगा। किससे, कंटेमिनेशन से। ऐसा ना हो कि तुमने सोच के रखा है कि हमें एक बाहर वाले पॉलिनेशन से लाके इसके पॉलिनेशन कराना है, तुमने खुला छोड़ दिया। तुमने अगर खुला छोड़ दिया तो कभी भी अगर मान लो उसका पॉलिनेशन वहां से निकला, कोई और पॉलिनेशन आया, उस पर जर्मिनेट करके चला गया, तो अंदर तक फ्यूजन वगैरह सब हो जाएगा ना पूरा, फर्टिलाइजेशन वगैरह, तो तुम उसको खुला ऐसे छोड़ नहीं सकते। तो जिसके साथ में कराना है उसको हमें कंटेमिनेशन से फ्री रखना पड़ेगा, कंटेमिनेट उसको होने नहीं देना, यानी कि अनवांटेड पॉलिन ग्रेन से उसका हमें पॉलिनेशन नहीं होने देना है। समझ रहे हो ध्यान से? तो हम इसके लिए कुछ प्रोसेस लगाते हैं। तो उसके लिए कह रहा है कि ई मैस्कुलेशन कर दो और उसकी वैगिंग कर दो। क्या कर दो, ई मैस्कुलेशन करो और वैगिंग करो। वैगिंग मतलब कुछ नहीं है, बस कवर चढ़ाना है, एक तरीके से पन्नी चढ़ा देनी है उसके ऊपर, एक कवर आता है वो चढ़ा देना है, जिससे कि कोई बाहर का पॉलन ग्रेन आके उसके ऊपर ना गिर जाए। और इमैस्कुलेशन मतलब क्या है, कि अपने ही जो अपना उसका एंड्रोसियम और गाइनोसियम, अगर मान लो बाइसेक्शुअल फ्लावर है, कैसा फ्लावर है, बाइसेक्शुअल फ्लावर है, तो उसके एंड्रोसियम को काट के अलग कर दो, यानी कि एक तरीके से नसबंदी कर दो। क्या कर दो, इमैस्कुलेशन मतलब क्या हो गया, नसबंदी हो गई। कम से कम उसका फ्लावर तो उसके स्टाइल या स्टिग्मा को क्या नहीं कर पाएगा, स्टिग्मा पे जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। ये बात समझ आ रही है, आ रही?
हाँ तो इमास्कुलेशन की टेक्निक होती है, इसका नसबंदी कर दी, उसके इसको एंड्रोसियम को काट के हटा दिया। क्लियर है? तो सबसे पहले क्या होता है इमास्कुलेशन, उसके बाद क्या होती है बैगिंग होती है। ठीक है, उसके बाद हमने अमेरिका से लाए पॉलिन ग्रेन को, हमने बैग को हटाया, बैगिंग मतलब बैग लगा के ढक्कन मतलब बैग को टाइट कर दिया, बांध दिया मतलब। तो उसका हम क्या करेंगे, पॉलिन ग्रेन को लाएंगे, इस बैग को हटाएंगे और जो पॉलिन ग्रेन हम उस पर डालने थे हम उस पर छिड़क देंगे, समझ रहे हो, स्प्रे कर देंगे। जैसे स्प्रे कर दोगे वो पॉलिन ग्रेन उस पर जर्मिनेट कर जाएंगे और आगे की प्रोसेस हो जाएगी। बोलो हाँ या ना? यस समझ आ रही है ना बात? उसके बाद लिखा है इफ द फीमेल पेरेंट बियर बाइसेक्सुअल फ्लावर, कह रहा है इफ, वही जो यहाँ पे लिखा है ना इमास्कुलेशन, तो इमास्कुलेशन किस में कराओगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर में। अरे बोलो, इमास्कुलेशन किस में कराओगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर में कराओगे ना। वही चीज में आगे लिखी हाँ है कि इफ द फीमेल पेरेंट बियर्स बाइसेक्सुअल फ्लावर, रिमूवल ऑफ द एंथर फ्रॉम द फ्लावर बड बिफोर द एंथर डाइसिस यूजिंग अ पेयर ऑफ फोरसेप्स इज नेसेसरी। तो उसको हमें काट के अलग करना पड़ जाता है एंथर को। कब, जब वर्ड के फॉर्म में ही होता है, उसको मेच्योर होने का ऐसा नहीं है मेच्योर होने का उसको वेट करें कि एंथर तुम पहले मेच्योर हो जाओ, वर्ड फॉर्म में जब होता है तभी हम उसको काट के अलग कर देते हैं, निकाल देते हैं। ठीक है, दिस स्टेप इज रिफर्ड एज इमैस्कुलेशन। तो इमैस्कुलेशन में बताओ क्या हटा है, मेल पार्ट हटाया जाता है या फीमेल पार्ट हटाया जाता है? मेल मेल पार्ट, याद रखना, मेल पार्ट। ठीक है, और वर्ड ना जब फ्लावर वर्ड फॉर्म में होता है तभी उससे एंथर को निकाल के रिमूव कर दिया जाता है। बोलो हाँ या ना? यस ऐसा ऐसा तो नहीं, ऐसा अगर क्वेश्चन ऐसा आएगा कि हम उसको मेच्योरिटी के बाद निकालेंगे तो ये स्टेटमेंट सही नहीं होगा, गलत होगा। रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम मेच्योर फ्लावर, ये सही नहीं है। गलत मेच्योर गलत है ना, मेच्योर फ्लावर नहीं है, मेच्योर हो चुका है फिर तो वो फट ही चुका होगा एक तरीके से। हाँ फट चुका होगा तो अपना डाइस कर चुका होगा अपने, जो उसको पॉलिन ग्रेन निकालने थे वो निकाल चुका होगा। तो जब बर्ड फॉर्म में होता है तभी हमें क्या कर देना है उसके, तभी हमें उसको उसकी नसबंदी कर देनी है। ठीक, चलो आगे। इमैस्कुलेटेड फ्लावर हैव टू कवर्ड विथ बैग। ठीक है, सुटेबल साइज का कोई बैग लाओ, जैसा जैसा पिस्टल है, और उससे हमें उस पूरे फ्लावर को हम क्या कर देंगे, कवर कर देंगे, फ्लावर को कवर कर देंगे। जनरली मेड अप ऑफ बटर पेपर। अब पता नहीं ये कौन सा पेपर होता है बट पेपर है एक तरीके से, इतना समझ लो। क्या है, एक पेपर है पेपर बटर, कौन सा होता है मुझे नहीं पता भाई, जो तुम लोग जानते हो। बेकिंग में यूज होता है ना, केक वगैरह के नीचे लगा होता है, मिठाई वगैरह के वो भाई तुम लोग ये जानते हो, जो जो लोग बनाते हैं ना उनको पता रहता है, मेरे को क्या पता है कौन बनाता हूँ, केक वगैरह ना। तो बटर पेपर तुम लोग जानते हो तो अच्छी बात है, मुझे मैं तो नहीं पता, मैं इतना समझ लेता हूँ एक पेपर है जिससे कवर करना है, बस इतना काफी हमारे लिए। बट इसमें नाम भी दिया हुआ रखा है बटर पेपर, तो याद रख लेना, अगर हो सकता है कि नाम से ही आ जाए तो पता चले 4 पेपर लिखे हैं कोई वहां पे, फलाना पेपर ढिकाना पेपर, इस तरीके से। अब भाई एनसीईआरटी में लिखा है तो कुछ भी एनसीईआरटी में लिखा है वो क्या है, ठीक है ना। एक पेपर है जिसका नाम क्या है, वाटर पेपर। इमेस्कुलेशन समझा ही चुका हूँ। ठीक है, कौन सी कंडीशन में, तो फ्लोरल बर्ड की कंडीशन में ये हमें करना पड़ेगा, उसको रिमूव करना पड़ेगा, किसको, एंथर को। बोलो आया ना। ये बाइसेक्सुअल फ्लावर में है। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि बताओ क्या ई मैस्कुलेशन यूनिसेक्सुअल फ्लावर में होता है क्या, कौन बताएगा, क्या ई नहीं मैस्कुलेशन, ई मैस्कुलेशन हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर में कैसे करेंगे, और तुम अगर कर भी दोगे तो उसमें फायदा क्या है। यूनिसेक्सुअल में मतलब उसमें हो सकता है जिसमें एंड्रोसियम है, अब तुम अगर एंड्रोसियम जिसमें केवल एंड्रोसियम ही है समझ आ जाए हमसे, जिसमें यूनिसेक्सुअल मतलब क्या है, ये तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में क्या होगा, या तो एंड्रोसियम होगा या गाइनोसियम होगा। अब अगर तुमने से उस एंड्रोसियम, केवल उस फ्लावर में एंड्रोसियम ही है और तुमने उसको काट भी दी तो क्या फर्क पड़ रहा है, वहां पर पिस्टल है ही नहीं है। अरे बोलो हाँ या ना, समझ आ रही बात। तो ये भी याद रखना कि ये मैस्कुलेशन किसमें होता है, बाई सेक्सुअल फ्लावर में होता है। साक्षी नहीं लगता है, साक्षी है कि नहीं है, पता नहीं तो है सर यहीं पे सो रही है वो लगता है, या तो सो गई है थर वो कुछ खाना ना खा रही है पक्का। ठीक है, हाँ वो क्यों खाना का भी टाइम होता है, तो लाइब्रेरी में बैठे बैठे वहीं खाना खा लेते वहीं सारा कुछ करके शाम तक निकलेंगे। टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन स्टिग्मा अनवांटेड पॉलन, ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, अनवांटेड पॉलन उसके ऊपर जर्मिनेट नहीं कर पाता, ये सब है ना, इवास्कुलेशन और बटर कप से प्रिवेंट करने की वजह से। ठीक है, और इस कवर करने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बैगिंग बोलते हैं।
तो बटर पेपर से जो हम क्या करते हैं उसको कवर करते हैं, उस प्रोसेस को हम बैगिंग की प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। व्हेन द स्टिग्मा ऑफ बैग्ड फ्लावर अटेन्स रिसेप्टिविटी, यानी कि ध्यान सुनना, जब हमने क्या स्टाइल इस क्या बोले कि अपन बोले कि इसको गाइनोसियम किया था मान लो, तो हमने गाइनोसियम को कवर करा था, तो हमने उसको कौन सी कंडीशन करा था, वो मैच्योर हो चुका था या अनमेच्योर, मतलब वो मेच्योरिटी नहीं आई थी, तब कवर करा, कब कवर करा था हमने उसको, अनमेच्योरिटी। जब कवर, हाँ जब क्या है, जब हमने कवर करा था जब उसमें मेच्योरिटी नहीं आई थी, जब मेच्योरिटी, तभी हमने दोनों काम कर दिए थे, उसकी नसबंदी उसको काट के जब अलग करा था ना, तब हमने कर दिया जब उसमें मेच्योरिटी नहीं आई थी, और इसको कवर हमने तभी करा था जब इसमें मेच्योरिटी नहीं आई थी। और जब इसमें मेच्योरिटी आ जाएगी तो हम क्या कर देंगे, इसको खोल देंगे, ओपन कर देंगे, ठीक है, ओपन करेंगे और मेच्योर पॉलिन ग्रेन को हम लाएंगे जहां से हमें लाना था, लाए हम पॉलिन ग्रेन को, मेच्योर पॉलिन ग्रेन को कलेक्टेड फ्रॉम एंथर ऑफ द मेल पेरेंट एंड डस्टेड ऑन द स्टिग्मा, और स्टिग्मा के ऊपर हम क्या कर देंगे, स्प्रे कर देंगे, डस्ट की तरीके से डाल देंगे, बोलो हाँ या ना। एंड फ्लावर आर रीबैग्ड, और फ्लावर को हम क्या कर देंगे, फिर से क्या कर देंगे, रीबैग्ड कर देंगे। तो बताओ क्या क्या चलता है, तो पहला काम है इमेस्कुलेशन करो, बैगिंग करो, फिर ओपन करो, डस्टिंग करो, और फिर से री बैगिंग करो, बोलो हाँ या ना। सीक्वेंस क्या बन रहा है, सीक्वेंस बन रहा है इमेस्कुलेशन, बैगिंग, फिर उसके बाद डस्टिंग, और उसके बाद फिर री बैगिंग, बोलो हाँ या ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, फ्रूट्स अलाउड टू डेवलप, और फ्रूट को हमें बनने देना है, तो वो फ्रूट बन जाएगा, तो फ्रूट के अंदर क्या होगा, सीड होगा, क्या होगा, सीड के अंदर एम्ब्रियो होगा, तो सीड का ही अपन को सीड ही तो चाहिए ना, अपन को क्या चाहिए, सीड चाहिए, वही सीड का अच्छी वैरायटी का सीड बन चुका होगा, उसको हम अब डालेंगे, तो अब जो प्लांट उससे निकलेगा सीड से, वो क्या होगा, उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू भी अच्छी होगी, और वो क्या है, हार्श इन्वायरमेंट को भी बर्दाश्त, यानी कि उसको भी क्या है, उसको भी फेस कर पाएगा, अडेप्ट हो चुका है उस चीज के लिए वो, क्योंकि उसके जेनेटिक जीन्स ही उसके, अब ऐसे उसके पास जीन्स आ चुके हैं, अच्छे वाले जीन्स, पॉलन ग्रेन जहां से हम लाए हैं वो अच्छे वाले जीन्स लेके आए हैं, क्योंकि बर्दाश्त कर पाते हैं सर्दी गर्मी, थोड़ा सा चेंजमेंट को बर्दाश्त कर पाते हैं, वैसे जीन वाला हम पॉलन ग्रेन में डाला है, तो जो अब सीड बना है उसके अंदर वो करेक्टर होंगे कि नहीं होंगे, और करेक्टर होंगे, तो जैसे हम उसको फिर से शो करेंगे फील्ड में, जैसे ही डालेंगे उसको सीड को, जब वो क्या करेगा, ग्रो, फिर से वो जर्मिनेट करेगा सीड, और ग्रो करेगा, प्लांट बनाएगा, तो अब उसके पास क्या दोनों कैपेबिलिटी है, हार्श इन्वायरमेंट को भी रेजिस्ट करेगा, और वो और कर सकता है, वो न्यूट्रिशनल वैल्यू तो हाई हो ही गई है उसकी, बोलो हाँ या ना। ठीक है, ये और पढ़ लेते हैं इतना सा, उसके बाद चैप्टर मतलब इतना पोर्शन खत्म, कल पढ़ना है डबल फर्टिलाइजेशन। इफ द फीमेल पेरेंट प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर, if the female parent produce unisexual flower, there is no need for emasculation। अब बताओ ये लॉजिकल नहीं है ना, मतलब लॉजिकल है कि नहीं है, तो बताओ ये किस फ्लावर की बात कर रहा है, फीमेल फ्लावर की बात कर रहा है, अगर कह रहा है कि इफ द फीमेल पेरेंट प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर, कोई फीमेल पेरेंट यूनिसेक्सुअल फ्लावर बना रहा है, और ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर कौन से वाले हैं, ये पिस्टिलेट वाले फ्लावर है, कौन से वाले, पिस्टिलेट, पिस्टिलेट मतलब क्या है, जिसमें केवल पिस्टल होगी, एंड्रोसियम तो होगा नहीं, स्टेमिनेट की तो बात ही नहीं कर रहा, ठीक है। देर इज नो नीड फॉर द इमेस्कुलेशन, तो उसमें इमेस्कुलेशन, अरे इमेस्कुलेशन तो जब करोगे जब उसमें कुछ हो, जब है ही नहीं तो काटोगे का, जब है ही नहीं है तो काटोगे का, समझ आ रही बात। तो द फीमेल फ्लावर बर्ड आर बैग्ड बिफोर द फ्लावर्स ओपन, फीमेल फ्लावर बर्ड आर बैग्ड, इसको बैग कर देना है, ठीक है, कब, फ्लावर को बिफोर द फ्लावर ओपन, क्यों कर देना है, उसका रीजन है, देखो इसका खुद का तो एंड्रोसियम था नहीं, खुद का तो एंड्रोसियम या एंथर वगैरह नहीं था, बट हवा में आसपास पड़ोस में तो रहते हैं ना लोग, इसके आसपास, तो कोई और आके ना कहा कोई और फ्लावर का एंड्रोसियम से पॉलिन निकल के जनरेट ना कर जाए, जो डिजायर, मतलब देख लो अपना अपने जो चलता है ना आसपास का माहौल, वो माहौल ये चीज को मतलब ऐसा लाइटली ऐसे लेकर चलना चाहिए, है ना। तुम लोग के सामने ऐसे अगर तुम लोग बन जाओगे ना, फिर तो क्या है ना, तुम्हारे सामने लोग आते जाते रहेंगे, तुम्हारे लिए नॉर्मल चीज है, ऐसा इन चीजों में हंसी नहीं आनी चाहिए, तुम्हारे लिए क्या ये नॉर्मल चीज है, तुम्हें इससे एनकाउंटर होना होता रहेगा बार बार,
जब तुम पहले दिन ही जाओगे ना अपने मेडिकल कॉलेज में, पहले दिन जब तुम्हारी एंट्री होगी तुम्हारा क्या बोलते हैं फिजिशियन के पास, तो पहले दिन ही तुम्हारे जो सीनियर होते हैं वहीं पे तुम्हारा प्रोफेसर बैठा हुआ है, तुम्हारे पहले दिन ही एग्जामिनेशन हो जाएगा। पहले दिन ही सबको सबके कपड़े उतराते हैं, एक जो लड़के होते हैं वो लड़के खड़े होते हैं एक साइड में, वो हरा वाला जाने पर्दा लगा के, पर्दा लगा होता है हरा वाला, और उसमें ले हमारा जाते हैं वन बाई लड़कियों का वन। कॉलेज है तो वहाँ पे सिर्फ लड़की लड़, लड़की हाँ तो नहीं होते। लड़कियों की लगा, लड़की होती है ना उनकी सीनियर, तो वहाँ पे एक दूसरा पर्दा लगा होता है, तो वो फिजिकल एग्जामिनेशन पहले दिन करते हैं सबका, कपड़े उतार के सब कुछ करके। और क्या, सब कॉलेज में नहीं। सबके सब जगह होता है, मैंने देखा ना मेडिकल कॉलेज में अपने यहाँ पे। मैं अपने एक ट्रीटमेंट के लिए गया था मैं, तो वहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगा रखी थी नए जो फर्स्ट ईयर के आए थे लड़के। तो मेडिकल कॉलेज का स्टार्टिंग थी, तो टीचर बैठा था वहीं पे, वो अपने मतलब ओपीडी ले रहा था, और उसके वहाँ पे उसके जो नीचे काम कर रहे थे सीनियर डॉक्टर के नीचे, तो वहीं पे खड़े थे उसके सीनियर ना उन लोग के सीनियर, तो वहाँ पे लड़कियां भी खड़ी थी एक साइड में ग्रीन के पर्दे के साथ लड़के खड़े थे, और उनका फिजिकल एग्जामिनेशन चल रहा था। मैं समझ गया कि भाई ये तो कुछ कांड चल रहा है यहाँ। तो ऐसा होगा तो तुम लोग की ये नॉर्मल रहेगा रूटीन में, तुम लोग के लिए कोई स्पेशल चीज नहीं है ये हाय लज्जा आ गई हमको, है ना। जा रहे हैं। थोड़ा रह गया बस, इतना कर लो, ठीक है, इतना सा। when the stigma before receptive pollination is carried out using the desired pollen and the flower rebag, तो ये चीज समझ में आ गई है, फिर से रीबैगिंग कर दो, ठीक है। तो ये इतना कुछ खास इसमें है भी नहीं, तो ये चीज सारी समझ में आ गई नहीं आ गई, यस। बोलो। तो इससे अगर क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे, आई थिंक याद भी हो गया, हाँ। ठीक है। साक्षी इतनी जल्दी भागी देखो वो इंतजार ही कर रही थी कब बोले, बस हो गया। मतलब सुन रही थी बहुत देर से, वो सुन रही थी, बस वो वेट कर रही थी कब बोला जाए कि निकलो यहाँ से, तुरंत भागी वो, है ना। सर ऐसा सच्ची में तो तो जो आप बोल रहे हो। नहीं मैंने तो देखा था भाई, अब पर्दे के पीछे अब लड़कियों को तो लड़कियां चेक कर रही थी इतना देखा था, लड़कों को लड़के चेक कर रहे थे, बट वो कितना चेक कर रहे थे, मुझे तो लगता था कि पूरा एग्जामिनेशन होता होगा, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, क्योंकि तो मेडिकल के सर तुम्हारी ये होता शर्म लज्जा दूर करते हैं ना। अरे क्या ऐसा हो, क्या कहाँ हो तो होता है, ऐसा कहाँ कैसा क्या होता है, होता है, ऐसा नहीं होता। अरे क्यों नहीं होता है, तो शर्म कैसे निकलेगी, शर्म भी तो निकालनी है ना, तुम वहां पे डॉक्टर बनने जा रहे हो, तो तुम्हारे अंदर शर्म नाम की चीज नहीं होनी चाहिए। तो सब लोग अपने अपने, सब पता है क्या हुआ था वहां पे, मैं जब क्या था, पर्सनल पर्सनल तो होता ही है ना, पर्सनल तो। नहीं नहीं पर्सनल छोड़ो, वहां पे जब